नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज चूँकि मुल्क भर में जश्न आज़ादी बड़े शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है, मगर ये वाहिद जश्न आज़ादी है जहाँ पूरी दुनिया में कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि जश्न आज़ादी के दिन किसी मुल्क के लिए या किसी मुल्क के अंदर जश्न आज़ादी मनाने के ऊपर ही पाबंदी लगा दी गई हो। मगर ये वाहिद मुल्क ऐसा हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है जहाँ पे जश्न आज़ादी को ही सेलिब्रेट करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये खौफ किस चीज का है? ये खौफ सिर्फ एक कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि लोग कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इमरान खान के हक में नारे लगाते हुए सड़कों पर ना निकल आए। इसी खौफ के मारे दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी मनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, मगर लोग फिर भी बास नहीं आ रहे हैं। लोगों के दिलों से मोहब्बत खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप फिर भी निकाल नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद, कप्तान को जेल में डालने के बावजूद और इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालने के बावजूद अवाम फिर भी पीछे हटने को या खान साहब को कबूल ना करने को तैयार हो ही नहीं रही। आपने सब कुछ करके देख लिया, मगर फिर भी ताकतवर हलकों को पाकिस्तान की अवाम की जानब से साफ जवाब या साफ पैगाम आज दे दिया गया है। आज चूंकि इस्लामाबाद के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज की गई है, इज्तिमा के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, मगर फिर भी पेशावर के अंदर, कराची में, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ एक टोलियों की शक्ल में लोग बाहर निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ साथ पाकिस्तान का झंडा भी लोगों ने हाथों में थामे रखा और ये पैगाम दिया कि हम अभी भी इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वहीं पर नाज़रीन, अटक जेल के अंदर या अटक जेल के बाहर बड़ा अनोखा वाकया आज देखने को मिला। वहां पे ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि अटक जेल में लोग जानबूझ के खुद से ही अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अटक जेल में पहुंच रहे हैं। वहां पे लोगों की भीड़ जमा है कि हमारी जो गिरफ्तारी है इसको यकीनी बना जाए। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? एक अकेले कप्तान अपने कायद इमरान खान से मुलाकात या इनकी मोहब्बत में कि अगर खान साहब जब तक जेल में रहेंगे हम भी जेल में रहेंगे। ये भी खबरें सुनने में आई है नाज़रीन कि वो लोग जिनकी जमानतें मंजूर हो रही हैं मगर वो साइन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जमानतें मंजूर करने से इनकार कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खान साहब हमारे कायद, हमारे कप्तान जेल में हैं। हालांकि ये इंसाफ के ऊपर खड़े हैं, ये हक के ऊपर खड़े हैं, मगर फिर भी इनको जेल है। मगर हम इनका कैसे साथ छोड़ सकते हैं? इन्होंने खान साहब की मोहब्बत के लिए उन्होंने अपनी जो जमानतें हैं वो मनसूख कर दिया, उन्होंने अपनी जमानतें, अपनी आज़ादी को कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए, मगर फिर भी इनको ये समझ नहीं आ रही। पिछली वीडियो में नाज़रीन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि खान साहब को पेशकश की गई है, खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि आप पार्टी से फिल वक्त के लिए बाहर हट जाएं, पार्टी से पीछे हट जाएं, पार्टी की जो भागदौड़ है शाह महमूद कुरैशी को सौंप दें और आप आराम से बाहर चले जाएं, लंदन चले जाएं, आपकी जेल से रही आराम से हम कर देंगे। मगर खान साहब की जानब से साफ इनकार कर दिया गया। तो अब एक बार फिर से नाज़रीन ये कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े नामों को जेल भिजवाने का प्लान बनाया गया है, जिसमें एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, चौधरी निसार, शायद हकान अब्बासी भी इसमें हो सकते हैं, तारिक जमील साहब जो इमरान खान के बड़े करीबी और इमरान खान के बड़े अच्छे दोस्त समझे जाते हैं, उन लोगों के जरिए अब खान साहब को ये पैगाम भिजवाया जाएगा, खान साहब को मनाया जाएगा कि खान साहब फिल वक्त के लिए आप मान जाए और एक नैरेटिव, एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बनाने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान की जेल को, इमरान खान की जान को जेल के अंदर खतरा है। ऐसा ना हो कि खान साहब को जेल के अंदर जहर दे दिया जाए। तो फिल वक्त के लिए खान साहब की जान ज्यादा अजीज है, सियासत फिर भी होती रहेगी। इस तरह का एक बयानिया अब इनकी जानब से एक बनाया जाएगा। फिर हर लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, कप्तान को चाहने वाले भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिल वक्त के लिए खान साहब को बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि इस वक्त ये मुल्क के जो कंट्रोल है ये इनके हाथ में आ जाए। मगर फिर भी खान साहब तैयार नहीं हो रहे। इस हवाले से नाज़रीन सीनियर सहाफियों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या इस हवाले से कहना है, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी लिखते हैं, ये कहते हैं कि एक शख्स ना झुक रहा है, ना टूट रहा है, ना पीछे हट रहा है, ना मंजिल बदल रहा है। कौन है वो? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। जुल्म और जबर 16 माह हर चीज होने के बाद भी
जैसे इमरान खान पुरअज़्म और पुरएतमाद है, इसके मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। फिर हमारे बड़े अच्छे दोस्त सबी काज़मी भाई ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान ने नौजवान बच्चों को शऊर दिया, अवाम का प्यार मोहब्बत इमरान खान है। इस मोहब्बत को जुल्म और जबर से ना खत्म किया जा सकता है, ना ही दबाया जा सकता है। तो वहीं पर दूसरी जानब नाज़रीन, मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे उठाए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आज जश्न आज़ादी है, जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडों को भी लोग सड़कों पर लेकर निकल रहे हैं। तो इस हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से एक पैगाम, इमरान खान की जानब से भी पैगाम जेल से अपने कारकुनों, अपने वोटर्स, अपनी आवाम के नाम पहुंचाया गया कि जश्न आज़ादी के दिन को बड़े शान निशान तरीके से मनाया जाए। मुल्क भर में तमाम वोटर्स, तमाम कारकुन भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएं और मुल्क भर में पाकिस्तान का झंडा लेके, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लेके बाहर निकलें और ये बात सबको याद करवाएं, ये बावर करवाएं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं। तो ये याद रखें, इमरान खान की जानब से पैगाम दिया गया कि गुलाम कौमों की कोई इज्जत नहीं होती है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी हर पाकिस्तान का मिशन होना चाहिए। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि एक खान साहब जेल में होने के बावजूद भी टूट नहीं रहे, झुक नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपनी आवाम के लिए, अपने इस मुल्क के लिए। तब आगे बढ़ते नाज़रीन, जाते जाते एक और खबर आपको देते चले, जैसा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंतखाब हो चुका है। आज इन्होंने बाकायदा हल्फ उठाना है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो इनकी हल्फबर्दारी की तकरीब भी हो चुकी हो। तो गुज़श्ता रोज तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के ऊपर मुख्तलिफ PDM के जमातों के अंदर इख्तलाफात की खबरें हमें ज़र गर्दिश रहीं। यह सुनने में मिला कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लेके काफ़ी ज़्यादा जो झड़प है, ये काफ़ी ज़्यादा फड्डा है, ये हुआ है। तो अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की नज़र में या की सूरत में अब ख्वाजा आसिफ की जानब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी अनवारुल हक काकड़ का नाम कहीं और से सामने आने में कोई हकीकत नहीं। हालांकि खुर्शीद शाह ये कह चुके हैं कि हमें नहीं इल्म कि अनवारुल हक काकड़ का नाम कहाँ से आया। हालांकि अनवारुल हक काकड़ का नाम जब राजा रियाज की जानब से दिया गया, राजा रियाज को उस दिन से पहले भी नहीं इल्म होगा कि इनका नाम हमने देना है या इनको जो दिया जाएगा वो अनवारुल हक का नाम होगा। तो इसमें ख्वाजा साहब लिखते हैं कि जरूरत थी कि छोटे सूबों को हुक्मरानी में हिस्सा दिया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवारुल हक का नाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर दिया गया। तो जब आप लोग काबीना में शामिल थे, आप लोग हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त छोटे सूबों को आपने क्यों नहीं सोचा? छोटे सूबों को उस वक्त आपने क्यों अपनी नजर से या जो इनके मुतालबात है, जो इनके हक थे, वो इनको क्यों नहीं दिए थे? तो अब क्यों आपको ये चीज याद आ रही है कि छोटे सूबों का भी ख्याल रखना चाहिए? सियासत से बालातर होके हमने इसके ऊपर सोचा। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे। साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने फरवरी में इलेक्शन का कहा, इलेक्शन 1.5-2 माह आगे जा सकते हैं, इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ को अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। उधर शहबाज शरीफ की जानब से भी अपना जो गुज़श्ता रोज़ है अलविदाई खिताब कौम से कर दिया गया था, उस खिताब के अंदर भी इस चीज़ का इन्होंने एक बार फिर से कौम से दरख्वास्त की है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जीत के दोबारा से इक़्तिदार सौंपे। और यह भी मुतालबा दोहराया गया कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिन के अंदर होने चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। हालांकि जब आप लोग थे, आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारियाँ आयद होती थी, तब आप लोग कहाँ थे? अब तब आप लोगों को आइन का याद नहीं आता था। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।